उसके साथ ही साथ जो है वो हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि फील्ड मार्शल साहब को लंच करवाया गया अमेरिका में, तो अभी आज खबर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी अमेरिका में कांटेक्ट किया है और कहा गया है कि जी मुझे भी खाने पे बुलाया जाए, और किसी तरीके से वो भी ट्रम्प साहब से मिलना चाह रहे हैं। सर ये चल क्या रहा है? ट्रम्प मतलब इस बार तो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे आप कह रहे हैं। अच्छा जी, अब बात पता क्या, देखिए बात ये कि मैं आपको अगर इसकी क्रक्स बता दूं तो वो ये है कि देखें, ऐसी मीटिंग्स में बहुत से लोग रोल प्ले करते हैं, बहुत चीजें चली होंगी बीच में, बहुत से लोगों ने इसके अंदर रोल प्ले किया होगा। फोन पे इनको जो रीड आउट है, इंडिया का रीड आउट है, उसके मुताबिक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कहा वापसी में आप रुकते हुए जाइए, वी कैन हैव डिनर। और ये खुद बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई इनवाइटेड हिम टू कम एंड हैव डिनर। मुझे लगता है ही वाज गोइंग टू सडनली प्रोड्यूस आसिम मुनीर और कह दिया देखो मैंने दोनों की बात करवा दी। आई थॉट समथिंग लाइक दैट वाज कुकिंग इन द व्हाइट हाउस। इनफैक्ट एक दो लोगों की बात भी सुना कि शायद इंडियन इंटेलिजेंस को पता चल गया, इसलिए मोदी डिडंट स्टॉप। लेकिन मोदी ने कहा मेरे प्री अरेंज विजिट्स हैं, और फिर वो क्रोएशिया भी गए ना, मतलब क्रोएशिया गए, फिर उसके बाद ये जो स्पीच देने आए हैं। सो ही इज अज्यूमिंग के फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मोदी जब अमेरिका में होते हैं, इंडिया में उनका हुकूमत से ऐसा सच कोई ताल्लुक नहीं था, वो सरकारी मुलाजिम है और उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ और ये ख्वाजा आसिफ को उन्होंने बिल्कुल इस काबिल नहीं समझा कि उनको भी वो इनवाइट करते बुलाते। असल में अमरीकी भी समझ गए हैं कि अब जो पावर फ्लो करती है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान मिलिट्री है, वो पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप नहीं है। तो फिर उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है कि जो फौजी जर्नैल हैं जिन्होंने सारी पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो उनसे डायरेक्ट बात की जाए, बजाय इसके कि खामखा पहले किसी से बात करें तो फिर वो किसी और से बात करे, तो फिर वो इनसे बात करे, तो फिर वो उनसे बात करे। तो उन्होंने कहा जी छोड़ें इसको, ये फॉर्मेलिटी छोड़ें, डायरेक्ट बात करें उन लोगों से जिनके पास असल ताकत है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो जंग हुई है उसके बाद ये वाली मीटिंग कैसे हो सकती थी? तो कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग को कराने वालों में एक बड़ा नाम मोहम्मद बिन सलमान का भी हो सकता है। कह रहे हैं जी एमबीएस साहब जो हैं वो बीच में आए और एमबीएस ने इसमें पाकिस्तान की मीटिंग अमेरिका के साथ करवाने में कोई बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया है। अच्छा, अब इसके ऊपर नजम सेठी ने भी कुछ कहा है। तो वो पर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कहा कि वी डिडंट आस्क फॉर मीडिएशन, वी डोंट नीड मीडिएशन, वी विल नेवर एक्सेप्ट मीडिएशन। ही मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर दी मीडिएशन की। उसके बाद फिर ट्रंप ने फिर दोबारा कहा कि मैंने पीस करवाया। फिर आसिम मुनीर के लंच के बाद भी कह दिया उन्होंने। वो मेरा ख्याल है बस एक फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की है, अदरवाइज जो असल पॉलिसी के हवाले से जो डिस्कशन हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके एडवाइजर्स थे, और हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से आर्मी चीफ थे और DGI या जिनको DGISI भी कहा जाता है वो थे। तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जिन दो लोगों ने की वो। नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी आसिफ मुनीर को लंच पर क्या बुलाया। अब पूरे पाकिस्तान में ही ये होड़ मच गई है कि वो भी अब ट्रंप के साथ लंच करना चाहते हैं। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें भी लंच पर इन्वाइट करे और वो भी अमेरिका घूम कर आए। इनके साथ ही पाकिस्तान के दूसरे मंत्री भी चाहते हैं कि वो भी अमेरिका जाकर ट्रंप के साथ लंच करें। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री इतने गए गुजरे हो गए हैं कि आगे से ट्रंप को फोन करने की बात कर रहे हैं कि हमें भी लंच पर बुलाया जाए, जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने तो ट्रंप को मुंह पर ही उनका न्योता अस्वीकार कर दिया था और वो अपने देश चले गए थे। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि नरेंद्र मोदी जैसा जिगरा अगर हो इन हमारे प्रधानमंत्रियों में तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये तो भीख मंगे की तरह व्यवहार करते हैं, जो भी पैसा फेंकता है उनके सामने ये दुम हिलाने लगते हैं। उसका राब्ता हुआ तो पाकिस्तान जो है वो आगे आगे होकर हर चीज मानने पे तैयार होता है। और नजम सेठी साहब इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जी ये हर वक्त जो है बूट पॉलिश करने के उसमें रहते हैं, लेकिन आप देखें कि दूसरा जो कंट्री है वो ऐसा नहीं कर रहा। बात ये कि देखिए हो सकता है कि पाकिस्तान के कहने पर ही अमेरिका ने ये सीज़फायर करवाया, ये भी तो हो सकता है ना, तभी मान रहे हो कि हाँ जी, और तभी शुक्रिया अदा कर रहे हो। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया कि जी आपने जंग नहीं की हमारे कहने पे। अच्छा, बात ये है कि देखिए इसमें
दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन इसके अंदर इसलिए नहीं हो सकता कि बड़ा कंट्री जो है वो हम पल्ला होता है, लेकिन दोस्तियां हम पल्ला में होती हैं। हम पल्ला यानी वो कहते हैं ना कि अगर बादशाहों से दोस्तियां रखनी है तो, यानी नहीं, हाथी से दोस्ती रखनी है, हाथियों से दोस्ती रखनी है तो अपने घर के दरवाजे ऊंचे रखने चाहिए हैं, तो वो जी। लेकिन सर पाकिस्तान कभी भी कोई आम जो कंट्रीज, नॉर्मल कंट्रीज जिसे मैं कहती हूँ, मुझे कभी भी पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे लगा नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि कभी भी कोई डेमोक्रेटिक कह लीजिए कि गवर्नमेंट जो है, सिविलियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ कभी चल नहीं पाई शुरू से लेके, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक? क्या गलती हुई है, कहाँ पे क्या चीज इन्होंने मिस कर दी है जिसकी वजह से बार बार ना सिर्फ ये कि फौज इक़्तिदार में आती रही, बल्कि जो सिविलियन गवर्नमेंट आई तो उसके भी कुछ लगा काबू कुछ नहीं आ रहा, काम नहीं कर पा रहे ये लोग? देखिए ना, जब पाकिस्तान बना है तो 17% जो असासे थे, एसेट्स थे, वो हमें मिले, लेकिन 33% जो फौज थी वो पाकिस्तान को मिली। यानी फौज जो थी उसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा था उन असासों और उन वसाइल के मुकाबले में जो पाकिस्तान के हिस्से में आए। फिर ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसी का हिस्सा थी, उसी का तसलसल थी, जो कि बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड, बड़ी एक कह लें कि एक डिसिप्लिन्ड फोर्स थी। कनाडा में जहाँ पे वेस्टर्न मीडिया पिक करती है, देन वी विल सी व्हाट ट्रम्प विल रिएक्ट। देखिए ट्रम्प इज वेरी केयरफुल, मतलब किसी ने उनको ब्रीफ किया है कि आदमी की ईगो को पैम्पर करते रहे तो वो बार बार तारीफ करते रहता है। यू नो, ही अंडरस्टैंड्स दैट इज इम्पोर्टेंट, सो दैट हैज उसके दिमाग में वो बात स्टिक हो गई है। ही डजंट डू दैट फॉर अदर्स। लाइक कभी आपने नेतन्याहू की आपने देखा कुछ तारीफ करते हुए एज अ पर्सन? नो, लेकिन नेतन्याहू को जो चाहे वो मांगा वो दे देता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो और मेरे YouTube चैनल पर। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि आसिफ मुनीर के बाद पाकिस्तान के दूसरे मंत्री और यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अमेरिका जाने की इच्छा जता रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें भी लंच पर बुलाएं, वो भी राष्ट्रपति के साथ अच्छा और ढंग का खाना खाना चाहते हैं, क्योंकि भिखमंगे देश में खाना तो मिलता है नहीं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि शहबाज शरीफ के लोगों ने अमेरिका कांटेक्ट करने की कोशिश की है, जहां पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी आप लंच पर बुलाएं, वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ लंच करना चाहते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक गुस्सा सा भी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे लोग तो सब खाने पीने के पीछे ही दौड़ते रहते हैं, कोई लंच करना चाहता है तो कोई पैसा खाना चाहता है, जो डॉलर्स फेंकता है वे ऐसे के सामने दुम हिलाते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया जुड़े ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।